तौर पर शोक का माहौल, गम का माहौल होगा घर में, परिवार में, लेकिन आज हर कोई याद कर रहा होगा उन पलों को जो उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ बिताए होंगे। एक बात बार बार हो रही है कि जनरल बिपिन रावत अपने गांव को कनेक्ट करना चाहते थे बड़े शहरों से, सड़क वहां पर बनवाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आखिरी बार जब उनके रिश्तेदारों से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जब आखिरी बार वो अपने गांव आए थे, जब यहाँ पे वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ा, और जब मुझे पैदल चलना पड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे ऑफिशियल्स को लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ सड़क आए। 2018 की ये बात है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे जो है सड़क अभी कच्ची है। यहाँ से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पैदल जाना होता है। देखिए, जनरल रावत जो थे वो हमेशा से उत्तराखंड के जो माइग्रेशन है, जो पलायन है, उसके बारे में हमेशा सोचते थे। उन्होंने कई बार अपने बयानों में ये कहा कि जो हमको अगर उत्तराखंड की तरक्की चाहिए तो हमें पलायन सबसे पहले रोकना होगा। पलायन का मुख्य कारण उत्तराखंड में होता है कि सड़कों का ना होना, ज़रूरी अस्पताल की सुविधा ना होना और एजुकेशन का ना होना। तो वो कुछ ना कुछ यूथ के लिए करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई लेटर भी लिखे थे। अभी जो लोकल एमएलए से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि काम शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके जल्द से जल्द यहाँ पे सड़क आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप आएँ। आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, यहाँ पे लोकल जो हैं, यहाँ पे विधायक हैं, वो सब आए हुए हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ इसी गांव के लोग, बल्कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जिलों से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत सिर्फ उत्तराखंड के नहीं थे, वो सिर्फ इस गांव के नहीं थे, वो पूरे देश के थे। हमेशा आप देखिएगा जनरल बिपिन रावत की जब भी बात होती है तो वो हमेशा ये कहते थे कि हमें, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, हमें तीनों को अपग्रेड करना है, हमें टेक्निकल युद्ध के लिए आगे लड़ना है और इस चीज़ के लिए उन्हें याद किया जाएगा। हम देखते हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं इन मुद्दों के ऊपर। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे चाचा जी हैं, उनके भी हमने बात की थी, हम उनसे सुनाएंगे। सर, लोगों में जानने की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि बार बार जो है बिपिन रावत जी ये कहते थे कि यहाँ सड़क की बेहद ज़रूरत है, पलायन रोकना है, यूथ के लिए हमें काम करना है। आखिरकार जब आखिरी बार 2018 में आए थे, वो 2018 में क्या बात हुई थी, क्या बोले थे भाई? उस दिन यहाँ बिजली भी नहीं थी, उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की थी। एसडीएम साहब को बताया था कि उन्हें, मैं पहली बार भी आया था, बिजली नहीं थी, आज भी नहीं। मैंने कहा बिजली आज ही नहीं है, वैसे नॉर्मली बिजली जाती नहीं है यहाँ। मैंने समझा दिया था। सड़क को लेकर क्या बात? सड़क के लिए पैदल आए थे वो, तो उन्होंने कहा हाँ, बोलते रास्ता भी ढंग से नहीं है, बोले कहा था उस दिन एसडीएम साहब को, और सड़क के लिए भी कहा था। और उस समय त्रिवेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी कहा था सड़क के लिए। लेकिन सड़क का काम अभी तक हुआ नहीं, अब नहीं हुआ। हाँ, अब हो जाएगा, बता रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका घर है, जब आए थे आपको उन्होंने ये भी कहा था कि इसी घर के साथ मैं यहाँ घर बनाऊंगा, मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ बार बार आना चाहता हूँ। हाँ, बगल में बनाना था ना, वहीं बनाना था उन्होंने अपने लिए मकान, और बार बार आते रहते, जाते रहते, जहाँ जहाँ भी जाना था उनको। लेकिन आपने ये कहा कि वो घर जरूर बनेगा, आप बनाएंगे? बनेगा, हाँ, पक्का बनेगा वो घर, क्योंकि उनकी इच्छा थी। हाँ, वो पूरा होगा, वो इच्छा पूरी। हाँ। सो आपने देखा कि जिस तरह से जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो जो एक घर की इच्छा थी बिपिन रावत जी की, जो कि उनको यहाँ पे बनाना था। और मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि वो जगह क्या थी। ये देखिए, ये इनके जो चाचा हैं उनका ये घर है। इसके साथ में ही वो चाहते थे कि एक उनका भी घर बने, तो उनके चाचा ये कह रहे हैं कि वो घर ज़रूर बनेगा, उनके भाई लोग वो बनाएंगे, क्योंकि कहा यह जा सकता है कि उनकी एक इच्छा थी, उनकी ये इच्छा थी कि अपने गांव के लोगों के लिए काम करे, पलायन रोके, रोजगार दें। क्योंकि देखिए, बिपिन रावत हमेशा से यही कहते थे कि पलायन के हमें कारण ढूंढने हैं। और देखिए, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मुझे खुद पता है कि लोगों का पलायन, माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती, इलाज नहीं मिल पाता, अस्पताल नहीं मिल पाता, सड़कें नहीं मिल पाती। अगर सड़कें यहाँ आ जाती हैं तो सड़कों के साथ ऑटोमेटिकली रोजगार भी आता है। तो अगर लोगों को रोजगार मिलता है तो वो माइग्रेशन के लिए नहीं जाते। आप देख सकते हैं कि कितने घर यहाँ पे हैं जो कि अपने परिवार के लिए, घर वालों के लिए, गांव के लिए कुछ करना चाहते थे बिपिन रावत, लेकिन देश के लिए जो किया मोहित, उससे बच्चा बच्चा आज इंस्पायर हुआ होगा। आप उत्तराखंड से, मैं भी उत्तराखंड से हूं, इसीलिए हम ये बात जानते हैं कि उत्तराखंड में घर घर में और हर एक बच्चे में फौज में जाने का कितना जोश रहता है। एक ऑफिसर के तौर पर गोरखा राइफल से शुरुआत उन्होंने की थी, आर्मी चीफ बने और उसके बाद देश के पहले सीडीएस भी।
जी बिल्कुल, पहले सीडीएस वो बने, आर्मी चीफ बने, और हमेशा से वो ये कहते थे। और देखिए उनकी उम्र जो है 60 के पार जा चुकी थी, फिर भी आप देखिए हमेशा उनके जो है प्रोग्राम्स लगातार होते रहते थे। अभी जब उनकी कल जिस दुर्घटना में मृत्यु हुई उसके कुछ ही देर बाद वहाँ लेक्चर देने जाना था, थोड़े दिन बाद उन्हें IMA के कार्यक्रम में जाना था। तो ये वो हमेशा से जाते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे, लेक्चर्स लेते थे लोगों के, और यूथ को इंस्पायर करते कि अगर आपको आर्मी में आना है तो आप ये हमेशा से याद रखें कि आपको आर्मी में ये याद रखें कि आपको मेंटल तौर पे और फिजिकल तौर पे दोनों पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और देखिए जो सीडीएस बनाने का मेन कारण क्या था, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट की जिसकी काफी समय से पहले बात आती थी, उसको बनाने का कारण यह था कि एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, एक कोऑर्डिनेशन हो जाए आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। हाँ, कुछ दिक्कतें हर चीज में आती हैं, लेकिन उन सब दिक्कतों को ओवरकम किया जनरल विपिन रावत ने, क्योंकि देखिए सरकार का भी पूरा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि सरकार को ही पता था कि सीडीएस का पोस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन के लिए, आगे जाके कोऑपरेशन के लिए। क्योंकि देखिए हम जो है भारत की अगर हम बात करें तो हमेशा जनरल विपिन रावत, हमेशा उनके बयान आप सुनेंगे तो कहते थे कि 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है, एक तरफ से चाइना और एक तरफ से पाकिस्तान। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए।